Hello students, welcome to online companion commerce classes. This is Sanchita. I am a PGT Commerce working with the government of Jharkhand and currently posted in Dhanbad. आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 BST का चैप्टर नंबर 4 विच इज़ प्लानिंग उसका डे 5 का कंटेंट हम लोग डिस्कस करेंगे. इससे पहले मैंने और 4 वीडियोस बनाए हुए हैं ऑन दिस चैप्टर प्लानिंग, in which we have already discussed the meaning, concept, characteristics, importance and steps of planning. Today we are going to discuss the types of plans. इससे पहले के वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं, I'll share the link in the description box. You kindly take a look. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा टाइप्स ऑफ प्लान्स ऑफ प्लानिंग. कितने प्रकार के नियोजन होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और उनका सब पार्ट्स क्या होता है. बेसिकली आज हम लोग यही सब डिस्कस करेंगे. ठीक है. Plans or planning can be mainly categorized under 4 heads. दैट इज़ पहला हेड जिसके अंदर हम लोग क्लासीफाई करते हैं प्लान्स को, दैट इज़ पीरियड लेवल बेसिस पे यानी समय के आधार पर. दूसरा कैटेगरी जिसमें हम लोग क्लासीफाई करते हैं वो होता है मैनेजमेंट लेवल बेसिस पे यानी प्रबंध के स्तर के आधार पर. तीसरा कैटेगरी जो होता है वो है इंटरनल और एक्सटर्नल बेसिस पे. एंड फोर्थ टाइप ऑफ प्लान्स आर यूज़ बेसिस पे हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं यानी उपयोग के आधार पर हम लोग प्लान्स को क्लासीफाई या कैटेगराइज करते हैं. पीरियड लेवल बेसिस पे मेनली 2 तरह के प्लान्स बनाए जाते हैं. एक होता है शॉर्ट टर्म या अल्पकालीन प्लान्स, एक होता है लॉन्ग टर्म या दीर्घकालीन प्लान्स. ये तो आप लोग वर्ड नेम से ही समझ जा रहे हैं कि किस तरह के प्लान्स होंगे. अल्पकालीन या शॉर्ट टर्म प्लान्स जो सारे प्लान्स डेली बेसिस पे बनाए जाते हैं या वीकली बेसिस पे बनाए जाते हैं, 3 मंथली 6 मंथली बेसिस पे बनाए जाते हैं, वो सारे आपके शॉर्ट टर्म प्लान्स के अंदर आते हैं. ये पीरियड लेवल बेसिस पे फर्स्ट टाइप का प्लान होता है. दूसरा हो जाता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे यानी दीर्घकालीन जो प्लान्स बनाए जाते हैं यानी 5 वर्ष 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते हैं, 10 ईयर प्लान्स बनाए जाते हैं, 15 ईयर प्लान्स बनाए जाते हैं, जो कि लंबे समय तक किसी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन में लागू किए जाते हैं या इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और चलाए जाते हैं. तो इस तरह के प्लान्स को लॉन्ग टर्म प्लान्स या दीर्घकालीन नियोजन योजनाएं कहे जाते हैं. दूसरा टाइप होता है मैनेजमेंट लेवल बेसिस पे यानी मैनेजमेंट के स्तर के बेसिस पे प्लान्स बनाए जाते हैं. आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट जहाँ आप लोगों ने पढ़ा था, उस चैप्टर में आप लोगों ने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ा है. तो मैनेजमेंट इज़ बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 3 लेवल्स: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. ठीक है. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी अलग से प्लान्स बनते हैं, मिडिल लेवल में भी अलग से प्लान्स बनते हैं और लोअर लेवल में भी अलग से प्लान्स बनाए जाते हैं. किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप या स्टेज बाय स्टेज काम को या प्रोजेक्ट को अलॉट किया जाता है, वैसे वैसे अपने अपने काम के हिसाब से सारे लेवल्स में प्लान्स बनाए जाने चाहिए या बनाए जाते हैं. तो हाई लेवल में या उच्च स्तरीय टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो प्लान्स बनाए जाते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो मैनेजर्स होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, वो लोग जिस तरह के प्लान्स बनाते हैं वो सारे हाई लेवल प्लानिंग के अंदर जाते हैं. मिडिल लेवल पे जो भी काम दिए जाते हैं या प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं उसके लिए भी प्लानिंग्स रेडी किए जाते हैं. वो सारे प्लानिंग को मिडिल लेवल या मीडियम लेवल प्लानिंग कहा जाता है, मध्य स्तरीय प्लानिंग कहा जाता है. लो लेवल में निम्न स्तरीय जो बेसिक फंक्शनल लेवल पे ग्राउंड लेवल पे जब काम होता है वहाँ पे भी प्लान आउट करके काम करना पड़ता है. ऐसा नहीं कि टॉप लेवल में और मीडियम लेवल में मिडिल लेवल में या मीडियम लेवल पे प्लान्स बन गए हैं तो लोअर लेवल में प्लान्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. कोई भी प्रोजेक्ट जब हैंड ओवर किया जाता है, कोई भी काम जब लोअर लेवल को दिया जाता है, वो एक्चुअली ग्राउंड लेवल होता है, ग्रास रूट लेवल होता है, जहाँ पे एक्चुअल काम होता है. वहाँ पे भी फिर अलग तरीके से प्लान्स बनाए जाते हैं जिसके हिसाब से फिर आगे काम किया जाता है. ये होता है निम्न स्तरीय योजनाएं. The third category under which plans are made is internal and on an internal and external basis. आंतरिक एवं बाहरी योजनाएं होती हैं. इसके टाइप्स को मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, आप देखेंगे. इंटरनल प्लान्स के अंदर क्या क्या टाइप्स के प्लान्स बनाए जाते हैं. एक तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करने के लिए जो प्लान्स बनाए जाते हैं, प्रोडक्शन या आउटपुट के क्वांटिटी को डिसाइड करने के लिए उससे रिलेटेड जो भी प्लान्स बनते हैं. प्रमोशन और ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉयज़, जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं किसी भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन में, उनके प्रमोशन या ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो भी प्लान्स बनाए जाते हैं. टेक्नोलॉजी क्या यूज़ होगा प्रोडक्शन में, इससे रिलेटेड जो भी प्लान्स या लेआउट या ब्लूप्रिंट बनाए जाते हैं. ऑल दीज टाइप्स ऑफ प्लान्स कम अंडर इंटरनल टाइप्स ऑफ प्लानिंग. ठीक है. एक्सटर्नल प्लानिंग के अंदर आता है परचेज से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, मार्केटिंग या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो भी प्लान्स बनाए जाते हैं वो सारे एक्सटर्नल प्लान्स के अंदर आते हैं.
ठीक है, ये हो गया हमारे थर्ड हेड के अंदर। नाउ वी कम टू द फोर्थ हेड विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड। ये सबसे एलैबोरेट और सबसे ज़्यादा डिटेल्ड हेड होता है जिसके अंदर प्लान्स को बांटा जाता है, जो कि यूज़ बेसिस या उपयोग के आधार पर कहा जाता है। ठीक है, उपयोग के आधार पर हम लोग मेनली दो हेड्स में प्लान्स को या योजनाओं को बांटते हैं। एक होता है स्टैंडिंग या रिपीटेड यूज़ प्लान्स, जिसको स्थायी योजनाएं भी कहते हैं। एक होता है सिंगल यूज़ प्लान्स, जिसको एकल उपयोग योजनाएं भी कहते हैं। तो जो स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं वो लंबे समय के प्लान्स को कहा जाता है, यानी कुछ ऐसे प्लान्स ऑर्गेनाइजेशन में बनाए जाते हैं या किसी भी काम से या प्रोजेक्ट से रिलेटेड बनाए जाते हैं जो कि यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, उन प्लान्स को एक से ज़्यादा बार यूज़ किया जाता है और एक से ज़्यादा काम के या प्रोजेक्ट के लिए उन प्लान्स को यूज़ किया जाता है। दोज टाइप्स ऑफ प्लान्स आर नोन एज स्टैंडिंग और रिपीटेड यूज़ प्लान्स। ये वर्ड जो रिपीटेड यूज़ है, इसी से आप समझ सकते हैं कि एक ही प्लान को हम अलग अलग जगह लगा सकते हैं, अलग अलग काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोज टाइप्स ऑफ प्लान्स आर नोन एज स्टैंडिंग यूज़ प्लान्स। दूसरा है सिंगल यूज़ प्लान्स। सिंगल यूज़ प्लान्स ऐसे प्लान्स होते हैं जो कि वन टाइम प्लान्स होते हैं। वो टारगेट ओरिएंटेड प्लान्स बनाए जाते हैं, यानी किसी एक प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिकली उस प्रोजेक्ट के लिए ही वो प्लान बनता है और प्रोजेक्ट के ख़त्म होने पर वो प्लान भी टर्मिनेट हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वो प्लान फिर एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि उसी प्रोजेक्ट या उसी टारगेट के लिए स्पेसिफिकली उस प्लान को बनाया गया था। दूसरे काम के लिए उस प्लान को फिर हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो दोज काइंड ऑफ प्लान्स आर नोन एज सिंगल यूज़ प्लान्स और एकल उपयोग योजना।